चलते 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 ए जी यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। ए जी है? इंदुमती रेडियो में कहां से पहुंच गई? रेडियो मना ही तुमरे पीछे खड़े हैं। है? तो रेडियो कहाँ है? हमरे पीछे। और तुम कहाँ हो? रेडियो के आगे। और हम कहाँ हैं? रेडियो और हमरे आगे। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ रेडियो काहे बंद कर दिए हो? ताकि हम शुरू हो जाए ना। कहाँ है कब से ए जी के चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमरे ए जी के तो कान में जू ही नहीं रेंग रहे हैं। अरे क्या करे, वो रेडियो की आवाज में हमको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सब समझते हैं। तुम सुबह सुबह रेडियो इसलिए शुरू करते हो ताकि हम चालू ना हो जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम चालू हो जाओ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज तो एकदम सुरीली है। हाय दैया, सुरीली की तो आवाज ही नहीं है। नहीं मतलब कोयल सरीखी सुरीली। ये बात, इस बात पे गाना सुनो। क्या? नहीं तुमको कैसे पता चला कि गाना गा के हमारी आंखों में से आंसू बह गए? तुम्हारा गाना सुन के तो काले कुत्ते की आंख से आंसू बह जाए। नहीं कुछ नहीं। हाय दैया, तुम तो शर्मा रहे हो, बहुत शर्मा रहे हो। नहीं कैसी शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पत्नी की तारीफ करना तो पति का है धर्म। अब ए जी, ओ जी, तो हम कह रहे थे हाँ। वो हम कालू भैया की शादी में गए थे ना अम्मा के यहाँ। हाँ। तो अम्मा ने जो साड़ी दी थी। हुआ साड़ी को चूहे कुतर गए का? हाय दैया, हमेशा लबलबाए रहते हो, पूरी बात तो सुनो। तो सुनाओ ना। तो हम सोच रहे थे उस साड़ी का फाल लगाए हैं, एकदम टकाटक तैयार किए हैं। अगर शाम को आज जल्दी आओगे तो साड़ी पहन के पाउडर लाली लगा के तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब बात चलते हैं। जल्दी आना, साड़ी पहन के तैयार हैं हम। जल्दी आएंगे। अबे गुड्डू, पापा कसम अगर सुरीली 2 दिन में नहीं आई तो जान दे देंगे चौराहे में, क्योंकि जिंदगी हो गई हमारी दोराहे में। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा वरना हम तो अनाथ हो जाएंगे। पापा कसम गुड्डू, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सेल्फिश पने में पीएचडी किए हुए, ऑर्डर सामने से। जान देने जा रहे हैं? जान नहीं देने जा रहे हैं, अपनी जान को बुलाने जा रहे हैं भौंक के। अच्छा, मरने से पहले आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अबे कलयुग के लक्ष्मण, समझ रहे हैं तुम्हारा मन। तुमको बड़ी जल्दी पड़ी हमारे मरने की है। अरे भैया, भाभी तो है नहीं, फिर भौंकने जा क्यों रहे हैं? अबे गुड्डू समझा करो, सुरीली की याद का इंजेक्शन हमारे हार्ट में घुसा जा रहा है बे। भौंकने से थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, इसलिए भौंकना चाहते हैं गुड्डू। क्या हुआ भैया, छींक आने वाली है क्या? अबे छींक नहीं आने वाली है, पापा कसम सुरीली की याद में इमोशनल हो रहे हैं गुड्डू। यार गुड्डू, पहले जब हम भौंकते थे तो हमारी भौंक की आवाज सुन के सुरीली कैसे बाहर भाग के आ जाती थी यार। कुछ ऐसा चमत्कार फिर से हो जाए कि हम भौंके और सुरीली भाग के बाहर आ जाए। चलिए भैया, जब भाभी वापस आ जाएंगी तो आकर भौंकिएगा। चलिए। अबे गुड्डू यू राइट, लेकिन एक बार भौंक लेते हैं बे, हैं? अबे गुड्डू, हमारे लब की ललक देख बे, सामने सुरीली दिख रही है। हाँ भैया, भाभी हमको भी दिख रही है। अबे तुमको कैसे दिख सकती है? लब हम करते हैं या तुम? भैया लब तो हम भी करते ना आपसे। अबे वैसा वाला लब नहीं करते जैसा हम सुरीली से करते हैं। अबे गुड्डू, सुरीली की आवाज भी सुनाई दे रही है और चोटी भी फील सी हुई। भैया हमें भी सुनाई दे रही है। ए सुरीली, बाहर क्या कर रही है बेटा? अंदर आ जा। आयो भी आयो। ए मुझे पांडे, तू फिर से आ गया है मुंह उठा के भौंकने? खबर लग गई सुरीली गोलागंज से वापस आई है। रियली? छोड़ो, कहाँ चलो, बस हो गया, चलो अंदर। हाँ, खबरदार, हमारे घर के आसपास मंडराए तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। चलो भागो। अबे गुड्डू, पापा कसम इनको तोड़ने के अलावा और आता ही क्या है? या टांगे तोड़ेंगी या दिल तोड़ेंगी। वैसे एक बात बता दें आपको, सुरीली से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ठीक है, चलो भागो यहाँ से, चल भागो यहाँ से। तोड़ फोड़ बंद कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ए जी, ए जी, इंदुमती हम जानते हैं
कि तुम हमसे नाराज हो, और हम हैं ही इस लायक कि तुम नाराज रहो। तुम हमारे इंतजार में सज धज कर बैठी रही और हम वहां दूसरों की सहायता में ही जुटे रहे। हम कसम से बहुत बुरे आदमी हैं इंदुमती। खबरदार! खबरदार हमरे पति को बुरा कहा तो अब मूली के पत्ते की तरह मुंह काहे लटका रहे हो? हाँ, अच्छे ना ही लगते हो। हमें माफ कर दो कर दिया, भूल जाओ अभी। ये तो बताओ देर काहे हुई? हाँ, किसकी सहायता करने में जी जान लगा रहे थे? वो कहा ना अनुमति, आजकल हमारे बड़े बाबू कुछ परेशान से लग रहे हैं। काहे? अब यही तो किसी को पता नहीं कि काहे परेशान है, लेकिन परेशान लग रहे हैं। उनके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, और जो काम वो कर रहे थे वो बहुत जरूरी था। तो हमने उनकी सहायता की और खुद ही उनका सारा काम कर दिया। ये तो तुम बहुत अच्छा किए, पर ये का तो पता लगाओ कि आखिर बड़े बाबू की समस्या क्या है। हाँ, सही कह रही इंदुमती। हम कल ही पता लगाएंगे कि बड़े बाबू की समस्या क्या है। छोटू, आए छोटू। हाँ छोटू, बस आराम से चाय सुधकते रहो। अरे चाय तो पिताजी सुड़कते थे। हाँ। अरे दीदी, हाँ। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, जवान बेटी की माँ परेशान नहीं होगी तो का चैन से बांसुरी बजाएगी? तुमने देखा सुरीली जब से गोलागंज से आ गई है, बिजी ने तो फिर से घर के सामने भौंकना शुरू कर दिया है। हम तो परेशान हो गए हैं छोटू। अरे दीदी, हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो सुरीली की हथेली पीली कर दो और अपनी जिम्मेदारी ढीली कर दो। हाँ, वही तो कर रहे हैं। सुनो तो छोटू, हाँ। अपना वो जो बुद्धन है, हाँ। उसकी दुल्हन है। हाँ। वो कह रही थी उसके देवर की भाभी की मौसी के चाचा का एक लड़का है। अरे हम कह तो रहे हैं, जल्दी से जाके उससे रिश्ता पक्का कराओ सुनीली का। वही करने जा रहे हैं हम। गुमशुदागंज हैं। सुनो। हाँ, सुन रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आते यहीं पे खटिया डाल के चौकीदारी करना, ताकि वो बिजी का बच्चा यहाँ आ ना पाए, हैं, घर में घुस ना पाए। अरे चिंता मत करो दीदी, ऐसी चौकीदारी करेंगे कि बिजी पांडे क्या, खाली पांडे भी नहीं घुस पाएगा। हाँ, देखते हैं। हाँ देखना। सुनो, मिठाई लेती आना। अरे शुभ समाचार लेके आओगी तो मिठाई तो लेके आओगी ना। ऐसा खाने की सोचते रहता है। ऐसा सोचती है जैसा हम खाएंगे। आ रहे हैं। वैसे खाएंगे तो हम ही। चलो अब थोड़ी चौकीदारी करते हैं। बिजी पांडे। अबे सुत्ती लाल, डुबाओ जलेबी को चाशनी के अंदर और डुबाओ बे। हमारी सुरीली इतने दिनों बाद वापस आई है सुत्ती लाल, और तुम होगे कंजूसी कर रहे हो। डुबाओ भैया रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। अबे पहली में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है, खुल के बोलो गुड्डू। भैया हमने पता किया है, मौसी गुमशुदागंज गई हैं। अबे कंटाप मारेंगे, हम मौसी के लिए नहीं सुरीली के लिए जलेबी लेके जा रहे बे। अरे भैया पहले पूरी बात तो सुनिए। मौसी गुमशुदागंज गई हैं सुरीली भाभी के लिए लड़का देखने। क्या? हाँ, और मामा को दरवाजे पर बैठा गई हैं ताकि आप सुरीली भाभी से मिल ना सकें। पापा कसम गुड्डू, हम चाइना की दीवार गिरा डालेंगे, भाखड़ा नंगल डैम फोड़ डालेंगे और हिमालय पर्वत तोड़ डालेंगे, लेकिन सुरीली से मिल के रहेंगे भाई। ये लो। और का हो सुत्तीला? राम राम पहलवान जी, आज कैसे आना हुआ लापतागंज में? बच्चा पैदा हुआ है सुत्तीला। वाह वाह, किसके घर में पैदा हुआ है? चिलको जग के छीन के ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा कि कटी हुई सुपारी की तरह बिखर जाओगे। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है। अरे नाराज मत होइए पहलवान जी। चौरसिया, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। पहलवान जी बहुत गुस्से वाले हैं। कहिए पहलवान जी। इस खुशी के अवसर पर घर पर हमने जो उत्सव रखा है, वहाँ पर काम करने के लिए हमें अच्छे मजदूर मिल नहीं रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि कोई अच्छा तगड़ा मजदूर
जो 24 घंटे में कम से कम 18-20 घंटे गधे की तरह काम कर सके, तुम्हारी नजर में कोई हो तो हमें बताओ। ऐसा मेहनती आदमी तो पूरे लापतागंज में हमें कोई नहीं दिखता, लेकिन फिर भी अगर कोई दिखा तो हम आपके पास भेज देंगे। ठीक है सुत्तीलाल, हम अभी राशन लाने के लिए छेदीलाल की दुकान पर जा रहे हैं। 1-2 घंटे वहीं रहेंगे। कोई ढंग का आदमी मिले तो फटाफट भेजना। ठीक है। ठीक है? अच्छा राम राम। अबे मिल गया। क्या आइडिया? अबे नहीं मजदूर बे, जो पापा कसम गधे की तरह 18 घंटे इस पहलवान के यहाँ काम कर सके गुड्डू। अच्छा रियली? सुत्तीलाल, इसको थोड़ा और डुबाओ डुबाओ और फिर निकाल के दो बे। 400, 500, 600, अरे 700। जरा इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी बोलो मामा। अरे जल्दी तो पिताजी बोलते थे। अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, या तुम्हारी लॉटरी लग गई है या पिताजी की जेब से चुरा के लाए हो। क्या मामा तुम्हें चोर दिखाई देते हैं? नहीं नहीं, चोर तो पिताजी दिखते थे। असल में मामा हम कोई काम धंधा तो करते नहीं है, बेरोजगार हैं। हाँ सो तो हो। तो सरकार ने एक योजना चलाई है, बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसमें हर गांव में जितने लोग बेरोजगार हैं उन सबको सरकार 2000 रुपए बांट रही है। क्या? ये कि सरकार बेरोजगारी भत्ता बांट के अपना भट्टा बिठा रही है। अरे मामा ये सच है। सरकार की तरफ से एक अफसर आया है जो सुत्तीलाल का रिश्तेदार है। हमने जाते ही उससे कहा कि हमें सुत्तीलाल ने भेजा है। उसने कहा अच्छा। उसने पूछा कि हमारे साथ चलोगे? हमने कहा हाँ। फिर वो हमें अपने साथ सरकारी दफ्तर ले गया और बेरोजगारी भत्ता के रूप में हमें 2000 रुपए दिलवा दिए। क्या? हाँ। वैसे गुड्डू बेरोजगार और बेकार तो हम भी हैं। तो मामा यहाँ बैठकर मक्खी क्यों मार रहे हो? जाकर बेरोजगारी भत्ता लेकर आओ ना। अरे मक्खी तो पिताजी मारा करते थे। वैसे गुड्डू ये बताओ, ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कहाँ? वो अफसर के पास। अफसर कहाँ है? छेदी की दुकान पर। छेदी की दुकान कहाँ है? लापतागंज में। लापतागंज कहाँ है? अरे मामा जहाँ तुम खड़े हो। हम कहाँ हैं? अपने घर के बाहर। हमारा घर कहाँ है? यहाँ। अरे हाँ, चलो हम जाते हैं। अरे मामा कहाँ चल दिए? अरे अफसर के पास। अफसर को पहचानोगे कैसे? अरे हाँ, अरे तो बताओ कैसे पहचानेंगे? अफसर ने हरे रंग का कुर्ता पहन रखा है और देखने में एकदम पहलवान जैसा है। जाते ही उससे कह देना कि हमें सुत्तीलाल ने भेजा है। अच्छा हाँ। हरे रंग का कुर्ता पहन के हरे हरे नोट बांट रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो और सुनो, यहाँ बैठ के पहरेदारी करना। हम बेरोजगारी भत्ता लेके आते हैं। जल्दी जाओ। सुनो, अंदर किसी को जाने नहीं देना। ठीक है? हरे नोट हरा कुर्ता। आई बी ओहो पापा कसम यार, तुम तो शर्मा दी गई। देखो सुरीली, इतना शर्माओगी तो हम तुमसे डबल शर्माएंगे। यार सुरीली, पापा कसम तुम गोलागंज इतने दिनों के लिए चले गए हमको अकेला छोड़ के। तुमको पता है तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल हो रहा था? हाँ अरे ओहो हाँ सुरीली, हमको मालूम है कि तुम्हारी मायों ने तुमको जबरदस्ती भेजा था। सुरीली एक बात बताओ, क्या तुमने हमें मिस किया था? क्या तुमको हमारी याद आई थी? ओह फिर शर्मा गई। रियली? सुरीली पापा कसम हमको ये भी पता है कि तुम्हारी मायो खुद गुमशुदागंज गई हैं तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए। लेकिन सुरीली अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब ये छुपे छुपे लव नहीं करना है। अब हम तुमको लेके घर से भाग जाएंगे। हाँ ई या हुर हुर। यार तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी मायो तुम्हारी शादी किसी और लड़के से कर दे और हम ऐसे खड़े खड़े देखते रहे? देखो पापा कसम अब वो वक्त आ गया है कि हम दोनों को घर से भाग जाना चाहिए। सुरीली क्या तुम हमारे साथ हो? क्या तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम हमारे साथ भागोगी? और हुर हुर हुर। तो पापा
कसम अब हमको भागने से कोई नहीं रोक सकता। सुरीली सुरीली पापा कसम अब जल्दी से हम प्लान बनाएंगे और आएंगे, तुमको भगा के ले जाएंगे। भैया भागिए। अबे क्या है यार, अभी प्लानिंग बनाई नहीं है गुड्डो। अरे भैया यहाँ से भागिए, मौसी आ रही है। अबे यार सुरीली, तुम्हारी मायो भी ना इमोशन का तेल गर्म होते ही भजिया तलने चले आती हैं। अरे यार गुड्डू आ रहे। सुनो सुरीली, ऐसा है हम लोग भागने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ओके चलो। ओहो ओके। अरे मोती। बड़े बाबू, कब तक ये सरदर्द की दवा खाते रहेंगे? जब तक ये सरदर्द ठीक नहीं हो जाता है। अरे तो इसकी कोई परमानेंट इलाज काहे नहीं करवाते हो? इसका कोई इलाज नहीं मुकुंदी बाबू, ये लाइलाज है। बड़े बाबू, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है, एक समस्या है मुकुंदी बाबू, शादी। चुप क्या हो गए? बोलिए बोलिए। बड़े बाबू, शादी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसमें थोड़े बहुत कष्ट तो होते ही हैं। अरे थोड़ा नहीं, बहुत। खैर आप रहने दीजिए, नहीं तो जो दवा खाइए ना, इसका असर नहीं होगा। आपकी समस्या का कारण क्या है? अरे हम खुद ही हैं, इसलिए कि हमने खुद ही शादी के लिए हाँ की, खुद ही वरमाला पहनाई और खुद ही फेरे लिए, और अब खुद ही बैठ के सरदर्द की गोली खा रहे हैं। समझ गए, मतलब भाभी जी के साथ कोई खटपट हुई है? अरे मुकुंदी बाबू, बात खटपट से बहुत आगे निकल चुकी है, और अगर झटपट इस खटपट का इलाज नहीं किया गया ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो चुके होंगे। हमारा तलाक हो के रहेगा। क्या बोल रहे हैं भैया? अबे हिंदी में बोल रहे हैं, फ्रेंच और जर्मन में नहीं बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? तो आप भाभी को लेकर उड़नछू हो जाएंगे? हाँ वे गुड्डू, पापा कसम सुरीली को इस जालिम दुनिया से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर लेके भागेंगे जहाँ पे ना मौसी होंगी, ना मामा होगा, ना ट्रेजेडी होगी और ना ही ड्रामा होगा। ठीक है भैया, फिर हम भी भागेंगे आपके साथ। अबे दीनानाथ इंटर कॉलेज के मैराथन दौड़ में नहीं जा रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे भागोगे, समझे? लेकिन भैया हम आपके बिना यहाँ कैसे रहेंगे? पापा कसम गुड्डू यार, तुम एक नंबर के सेल्फिश आदमी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो यार। यार तुमको तो ये सोचना चाहिए गुड्डू कि हमारे सुरीली भागने में तुमको मदद कैसे करनी चाहिए। लेकिन भैया। अबे लेकिन वेकिन छोड़ो गुड्डू, पापा कसम पहली बार लापतागंज के इतिहास में एक ब्यूटीफुल लड़का हैंडसम लड़की को भगा के लेके जा रहा है यार। अबे तुमको भी हेल्प करनी चाहिए ताकि लव के इतिहास में तुम्हारा भी नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाए गुड्डू। ठीक है भैया, ये बात है तो हम तैयार हैं। रियली? अबे लेकिन गुड्डू यार, पापा कसम हमने कभी किसी लड़की को उसके घर से भगाया नहीं, हमको तो पता नहीं, तुमको पता है? नहीं भैया, हमने भी किसी लड़की को घर से आज तक नहीं भगाया है। अबे यार गुड्डू, पापा कसम किसी काम के नहीं हो बे। आज अगर तुम कम से कम घर से भागे होते तो हमें सलाह मशवरा दे रहे होते ना कि हम सुरीली को कैसे भगाएं। क्या छोड़ो। अबे गुड्डू एक बात बताओ, तुम किसी ऐसे भगेड़ू लवर को जानते हो जिसने कभी किसी लड़की को भगाया हो? भगेड़ू लवर? हाँ भैया, एक है हमारा रिश्तेदार, गुमशुदागंज में रहता है। एक बार एक आंटी को लेकर भागा था। रियली? अबे तो बहुत बड़े वाला भगेड़ू लवर निकला बे। तो इसको गुमशुदागंज से गुम करके लापतागंज में लेके आओ यार, हमें उससे सलाह मशवरा करना है गुड्डू, उससे हेल्प चाहिए कि हम सुरीली को भगा कैसे लेके जाएं। हम अभी आते भैया। अबे इधर सुनो, साइकिल यहीं छोड़ के जाओ, पैदल जाओ क्योंकि तुम्हारी तोंद बढ़ रही है, समझे? ठीक है, आते भैया, लेके आते। जल्दी आना क्योंकि हमको है जाना। तो ये बात है। जरा सोचो इंदुमती, कितना बुरा लगेगा जब पता चलेगा कि बड़े बाबू और उनकी पत्नी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उन दोनों में सुलह नहीं हुई तो बहुत जल्दी ऐसा होगा। अरे उन दोनों में सुलह हो जाएगी, बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाना। मैं कुछ समझा नहीं इंदुमती। समझ जाओगे, बस एक काम करना, कल जब तुम दफ्तर में जाओगे ना तो बड़े बाबू से कहना कि कल रात के खाने पे वो और उनकी पत्नी हमारे यहाँ आमंत्रित है। लेकिन उससे क्या होगा? अरे जो होगा कल पता चल जाएगा ना तुमका। अब देखना हम तुम्हारे साथ मिलके कैसे उन दोनों के दिल के फूल खिलाते हैं। ना ही टूटने देंगे पति और पत्नी के रिश्ते की कमान।
अब कल तो होकर ही रहेगा इस समस्या का समाधान।